नमस्ते ब्यूटीफुल सोल। क्या आप शांत हो चुके हैं? तो एक बड़े तूफान की आहट है। इंसान जब खामोशी की गहराई में उतरता है, खुद को अकेला और शांत कर लेता है, तो यह कोई साधारण बात नहीं होती। यह एक आगे चलकर आने वाले बड़े तूफान की आहट होती है। कभी कभी हमारे जीवन में सब कुछ थम सा जाता है, गहरी शांति हमें महसूस होती है, लेकिन शांति बड़े तूफान की चेतावनी भी होती है। आपके जीवन में अगर ऐसी शांति आई है, तो आने वाला एक बड़ा तूफान उसकी वह चेतावनी है। अगर इस शांति से आपको आत्मा की शांति होती है, तो समझ लीजिए यह शांति आपको डरा नहीं रही है, बल्कि कुछ सिखा रही है। तो समझ लीजिए कि यूनिवर्स आपके ऊपर कुछ काम कर रहा है। आप में कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं। कुछ ना कुछ खुलासे आपके सामने आने वाले हैं जो अभी तक आपको पता नहीं थे। कुछ रहस्य आपके सामने खुलने वाले हैं। आपके जीवन में कुछ बड़े चेंज होने वाले हैं। कुछ इवेंट्स भी आपके जीवन में आने वाले हैं। जब यह सब अपने जीवन में घटित होना होता है, तब हमसे लोग दूरियां बनाते हैं, हम लोगों से दूरियां बनाते हैं। हमें अकेला रहना पसंद आता है, शांत रहते हैं और खुद को अकेला कर लेते हैं। क्या ऐसी स्थिति आपकी कभी हुई है, या अभी होने जा रही है, या आपको कभी ऐसा लगेगा? तो यह समझ लीजिए कि वह शांति नहीं है, बल्कि आने वाले तूफान की आहट है। चलिए जान लेते हैं कि अभी आपकी वर्तमान की ऊर्जा कैसी है, कैसी स्थिति है आपकी। थैंक यू यूनिवर्स। अभी जो आपकी स्थिति है, आप खुद पर आगे बढ़ने के लिए मेहनत कर रहे हैं, खुद को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, आप सेल्फ लव में आ रहे हैं। आपको खुश होने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप खुद ही अपने आप को हील कर रहे हैं, खुश होने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप पर मेहनत कर रहे हैं, अपने आप की ग्रोथ में लगे हुए हैं। यह ग्रोथ फाइनेंशियल भी हो सकती है और स्पिरिचुअल भी हो सकती है। आप अपने अंतर्मन की भी ग्रोथ कर रहे हैं, अपने विचारों की भी ग्रोथ कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है अपनी हेल्थ को भी अच्छा बनाने के लिए सोच रहे हैं, तो अपनी हेल्थ की भी ग्रोथ कर रहे हैं। अभी आपकी वर्तमान स्थिति ऐसी है कि आप शांति के साथ रहना चाहते हैं, आपके जीवन में कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं, अपने जीवन की जो साइकिल चली आ रही है उसे चेंज करना चाहते हैं। अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो खुद में कुछ बदलाव करना चाह रहे हैं। आपकी वर्तमान स्थिति अभी कुछ ऐसी है। थैंक यू यूनिवर्स। देखते हैं इस वर्तमान स्थिति में क्या कुछ छुपा हुआ है जो हमें पता नहीं है। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। थैंक यू। फाइव ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। हमारी जो अभी स्थिति बनी हुई है, हम खुश होना चाहते हैं,
हम खुश क्यों होना चाहते हैं? क्योंकि हम एक बुरे दौर से गुजरे हुए होते हैं। आपने भी अपने जीवन में ऐसा बुरा समय देखा है कि आपके अपनों ने आपका साथ छोड़ दिया है, जब समय बदला है आपका, जिसे आप अपना कहते थे, जिसे आप अपना मानते थे, शायद उन लोगों ने आपका साथ नहीं दिया, तो वो लोग अपने मतलब से ही आपके साथ थे और इसीलिए आप भी थोड़े दुखी हैं। उस दुख से आपने खुद को बाहर निकालने की कोशिश की, खुद के ऊपर काम करने की कोशिश की है, खुद को हील किया है। यह जो स्थिति आपकी बदली थी, तो पहले आप हर्ट जरूर हुए हैं। यह जो चक्र था, यह आपने बदलने की कोशिश की है और यह चक्र जो चला हुआ आ रहा था, आप लोगों के ऊपर आंखें बंद करके जो भरोसा करते थे, अब यह आपने थोड़ा छोड़ दिया है, खुद में बदलाव किए हैं। यह जो छुपी आहट थी कि आप अकेले नहीं हैं, सब लोग आपके साथ हैं, यह जो ट्रस्ट था खुद के ऊपर, आपका यह ट्रस्ट टूटा है और आपने इस चक्र को, इस साइकिल को बदला है। कैसे? क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आने वाले तूफान से आपने खुद अकेले लड़ा है। आपने कुछ डिसीजन लिए हैं, कठोर डिसीजन हो सकते हैं। आपने खुद को प्रोटेक्ट किया है और आने वाले हर परिस्थिति से आप खुद अकेले लड़े हैं। सारे डिसीजन आपके थे। आप थोड़े कठोर बन गए कि अब अच्छा हो या बुरा, जो भी हो मेरा डिसीजन है, अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। बस यही से आपने अपने जीवन में थोड़ी साइकिल को चेंज किया है, नई शुरुआत की है, खुद में बदलाव लाए हैं, साइकिल को बदला है। यह जो बुरा समय आया था, यही आपके जीवन का तूफान था, जो आपको कुछ सिखा रहा था और आपने उस तरह से अगर खुद के ऊपर काम किया है, डिसीजन लिए हैं, ग्रोथ में खुद को झोंक दिया है, सेल्फ लव में आए हैं, तो आपका रास्ता एकदम सही है। देखते हैं, तूफान तो आपके जीवन में आया था, लेकिन इस तूफान का रुख कैसा था? क्या चेंजेस आप में हुए? चेंजेस तो हुए हैं, कुछ डिसीजन लिए हैं, लेकिन क्या आपने सही डिसीजन लिए हैं? चलिए जानने की कोशिश करते हैं, क्या आपके डिसीजन सही साबित होंगे। थैंक यू यूनिवर्स। एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर। जी हाँ, आपके जीवन में जो बहुत बड़ा तूफान आया था और आपने कुछ डिसीजन लिए थे, वो डिसीजन आपके जीवन में आपने ऐसे ही नहीं लिए हैं। वो डिसीजन आपके जीवन का एक मोड़ था। डिसीजन लेना इतना आसान नहीं था, फिर भी आपने अपने आप को कठोर बनाकर डिसीजन लिए हैं। वह डिसीजन लेना मुश्किल था, लेकिन आपने लिए है। वो डिसीजन यह है कि आपने हर घड़ी, हर पल, जैसे जैसे आपकी स्थिति, परिस्थिति बदलती गई, आपने अपने रिलेशन में लोगों को, अपनों को बदलता हुआ देखा है। आपके करियर में शिफ्ट आया है। इस शिफ्ट से आप हिल गए, लेकिन आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिला। आप खुद ही अकेले लड़ते गए और इन सब से लड़ते लड़ते आपने बहुत कुछ सीखा है, खुद को जाना है, समझा है, लोगों को समझा है। अब आप खुद के डिसीजन खुद लेने लगे हैं। अब आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं। आपको बहुत अच्छे, गहरे
अनुभव आपको मिले हैं। आपने खुद को मेहनत की भट्टी में जो झोंका है, खुद को हील किया है। हील करने की वजह से ही, उस हीलिंग की वजह से ही आपके सामने यूनिवर्स ने कई डोर ओपन किए हैं कि आप आगे बढ़ सके, जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सके। और आपने भी अगर उसके ऊपर मेहनत की है तो यकीनन आपको पोजीशन मिली होगी जो आप चाहते थे। जैसा आप बनना चाहते थे वैसे काबिल इंसान आप ज़रूर बने होंगे। जो भी मेरे व्यूअर्स यह रीडिंग देख रहे हैं, आज जो भी है खुद के बलबूते पर खुद की मेहनत करके बने हुए हैं। रात दिन अपने आप को भट्टी में झोंक दिया उस मेहनत के लिए जहां आप कुछ बनना चाहते थे। आपने अब किसी की साथ मिलेगी इसकी अपेक्षा नहीं रखी और आप अपने जीवन में संघर्ष करते रहे। आज संघर्ष करते करते आप बहुत मजबूत बन चुके हैं। अब आप ऐसे बन चुके हैं कि जीवन में बड़े से बड़ा तूफान आ जाए, अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आपने अपने करियर में ग्रोथ की है। आध्यात्मिक जो जागृति है अपने आप में आपने की है। आप सबको ठुकरा कर ईश्वर से जुड़े हैं, खुद से जुड़े हैं। ईश्वर से और खुद से इसलिए जुड़े हैं कि आप अकेले पड़ गए थे, आपका साथ देने वाला कोई नहीं था। तब आपने अकेले में कुछ समय खुद के साथ बिताया है, खुद को समझा है, समझाया है और अपने आप से बातें की है, यूनिवर्स से बातें की है और अपने लिए न्याय मांगा है। और यूनिवर्स ने भी आपका पूरा साथ दिया है और आपने भी खुद का साथ दिया है उसके ऊपर मेहनत करके। जब आपने इतनी मेहनत कर ली है, आपको पावर पोजीशन जब मिल गई, अभी आप एक अच्छी स्थिति में हो सकते हैं या फिर खुद के ऊपर काम कर रहे हो सकते हैं। तो देखते हैं कि इसका परिणाम आपको क्या मिलने वाला है। इस गहरी तूफान का जो आहट आपके सामने आई है, तो उस गहरे तूफान से आपने जो सीखा है, तो इसका आउटकम आपको क्या मिलने वाला है। क्या कुछ अच्छा होने वाला है या आप पीछे ही रह जाने वाले हैं। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। द वर्ल्ड, द मून, 10 of swords, 4 of cups, king of swords। इसका परिणाम यह होगा कि आप अभी तक जो दर्द आपने सहा है, खामोश हुए हैं, खामोशी की गहराई में जो उतरे हैं, यह एक बड़े तूफान की चेतावनी थी। और वह तूफान यह था कि आप हील बने, हीलिंग आपको मिले। आप खुद पर भरोसा करें, किसी और पर नहीं। आपको जो दर्द मिला है वह दर्द बहुत ज़्यादा था। आपने इंसान को मौत आ जाए इतना गहरा दर्द, इतना अकेलापन आपने सहा है। जब ज़रूरत थी तब आप अकेले रोए हैं, अंधेरों में खुद को देखा है, कोई आपके साथ नहीं था। तब उस दर्द को सहकर आपने अपनों को परखा है कि आपके अपने ही किस तरह के थे। क्या आपके साथ दिया उन्होंने, आपके लायक थे वो लोग? नहीं थे। आपने उन सब का साथ छोड़कर यूनिवर्स का साथ मांगा। यूनिवर्स ने आपको साथ दिया है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड दिखा रहा है कि यूनिवर्स ने ही आपका साथ दिया है और ऐसा साथ दिया है और आपने खुद पर भी उसका असर ऐसा देखा है कि अब आप
द वर्ल्ड का कार्ड बता रहा है कि अपनी ही दुनिया में मस्त है, खुद के ऊपर काम किया है, यूनिवर्स ने आपको अपॉर्चुनिटीज़ दी है, एक पावर दिया है, खुद के अंदरूनी जो पावर होती है उसे जगाया है, अपनी स्ट्रेंथ में आप आए हैं और यह सब यूनिवर्स के साथ से ही हुआ है। यह कार्ड क्लियर बता रहा है कि यूनिवर्स ने ही आपका साथ दिया है और अपनों ने आपको ठुकराया है। दोनों कार्ड आए हैं और द मून का कार्ड बता रहा है कि अपनों ने आपको ठुकराया है और 4 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि यूनिवर्स ने आपका साथ दिया है। कब दिया है? जब 10 ऑफ सॉर्ड्स आप बहुत बड़े दुख की गहराई में फंस चुके थे, कोई आपके साथ नहीं था, तब यूनिवर्स ने आपका हाथ पकड़ा है, क्योंकि आपने यूनिवर्स को पुकारा है, यूनिवर्स को साथ मांगा है, यूनिवर्स से जुड़े हैं, अपने आत्मा की जागृति की है, खुद को बैलेंस किया है, खुद के ऊपर काम किया है, तभी यह समय आया है कि द वर्ल्ड का कार्ड आपके साथ आपके पास। यह एक ऐसी दुनिया जहाँ पर आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है। अब आपके पास सारी दुनिया कैसी है इस बात का नॉलेज आ चुका है। ऊंची से ऊंची उड़ान आप भर सकते हैं, आपके पास स्ट्रेंथ आई है, एक शेर की तरह आप दहाड़ सकते हैं। अब कोई भी प्रॉब्लम आपको हरा नहीं सकती। आपके पास सिर्फ स्ट्रेंथ है तो आप ऐसे नहीं बने कि किसी को डोमिनेट करें, बल्कि आप ऐसे इंसान बने हैं कि दूसरों के दर्द को आप समझ सकते हैं। अगर कोई आपके पास अपना दर्द लेकर आता है, अपनी बात लेकर आता है, तो आप उसे समझ लेते हैं, भाप लेते हैं। अगर कोई नहीं भी बताता है तब भी आप उसके दर्द को जान लेते हैं। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि आप इस दर्द से गुजरे हैं। आपने कुछ डिसीजन, किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि आपने कुछ ऐसे डिसीजन लिए हैं जिससे यह आपकी दुनिया ही बदल दी है। यह जो गहरा तूफान जो आपके जीवन में आया है, उस तूफान ने आपको बदल दिया है। देखते हैं, आपकी आध्यात्मिक जागृति हुई है, आपके जीवन में शक्ति मिली है, आपको नई दिशा मिली है, और जो आपके अपने थे, आपके कार्मिक थे, यह भी बात आपको पता चली है और आपने इन सब से दूरियां बनाई हैं। यही आउटकम आपके जीवन में आया है। अब देखते हैं कि यूनिवर्स का क्या मैसेज आपके लिए है। द लवर्स का कार्ड आया है और इस डेक का लास्ट कार्ड है द सन का। मेडिटेशन। यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स ही आपकी तरफ, जो आपके सोलमेट है, जो आपको समझते हैं, ऐसे लोगों से अब आप जुड़ेंगे। आप ऐसे लोगों से जुड़ेंगे जो आपको पीछे नहीं बल्कि आगे लेकर जाएंगे। अब आप खुद की, अंतर्मन की और आगे बढ़ते जाएंगे। वंस बाय वन स्टेप आप आगे बढ़ेंगे और खुद को इस काबिल बनाएंगे कि खुद को तो आगे लेकर ही जाएंगे, आप औरों को भी मदद करेंगे। अब आपकी अपनी एक दुनिया होगी। आप ईश्वर से जुड़े हुए पर्सन हैं। आप योगा मेडिटेशन करते हैं, यूनिवर्स से जुड़ते हैं, ईश्वर से जुड़ते हैं, अपने आप से जुड़ते हैं, तो आप दूसरों को भी समझ पाएंगे। ऐसे यूनिवर्स कह रहे हैं। यूनिवर्स ने आपकी ग्रोथ पक्की कर दी है। आपके जीवन में आपका कोई पार्टनर आपको मिलेगा, जो आपको अभी तक जो प्यार की कमी थी वह पूरी हो जाएगी।
क्योंकि आप यूनिवर्स से जुड़ेंगे तो मन की शांति, आध्यात्मिक शांति भी आपको मिलेगी। वहाँ पर भी आपकी ग्रोथ होगी और आप एक सन की तरह उभरता हुआ सितारा, चमकता तारा बनकर सन की तरह आप चमकने वाले हैं। यह शांति आपको डराने के लिए नहीं आई थी, बल्कि भरोसा खुद पर करने के लिए निशानी है यूनिवर्स की कि आपको तूफान से गिराने नहीं बल्कि उठाने आई थी। यह जो समय आया था यह आपकी तैयारी थी ताकि आप सन की तरह चमके। आपके जीवन में कुछ आपके अपने सोलमेट मिले, कोई लवर्स आपके जीवन में अब आने वाला है। अगर नहीं है आपके जीवन में तो लवर्स आपके जीवन में आएगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके जो रिश्ते हैं वह संभल जाएंगे, खुशियों भरे होंगे और आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप इस समय बहुत शांत हैं तो आपकी आत्मा इनर स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रही है। यह इनर स्ट्रेंथ आने वाले तूफान की आहट हो सकती है। यह आपको तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आने वाली है। यह जो शांति है हर किसी के जीवन में ज़रूर आती है, एक बार ज़रूर आती है। अगर आपके जीवन में आ चुकी है तो आप खुशकिस्मत है, आपने खुद को स्ट्रेंथ में लाया है। और जिन्होंने अपने स्ट्रेंथ बनाई है वही पर्सन मेरी रीडिंग्स देख रहे हैं। और अगर किसी के जीवन में नहीं आया है तो आगे चलकर आ सकती है, ताकि आप खुद पर काम करें और ऐसे लोगों से दूरियां बनाएं। यह रीडिंग आपके तूफान आने के पहले ही अगर आपको मिल जाती है तो आपके सावधानी के लिए यूनिवर्स की दी हुई एक चेतावनी है, जो आपको पहले से ही मजबूत और सक्षम बनाने के लिए आपको मिली है। यह जो गहराई से आप खुद से जुड़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि दुनिया में आपकी जगह क्या है, आप क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। यह मैसेज अगर आपसे जुड़ते हैं तो इसे दिल से अपनाएं और चैनल को सपोर्ट करें, लाइक, कमेंट और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी जो रीडिंग्स आने वाली है वह आपको मिलती रहे। थैंक यू।